सत्ता को लेकर अब्दुल्ला परिवार को इतनी चिंता है कि अपनी ही देश की एजेंसी पर सवाल करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं अब्दुल्ला। अब बात इसी की। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही है। ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को डिस्टेबलाइज करना चाहिए। एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जो पत्थरबाजों को, आतंकी समर्थकों को पनाह देने, तो ये स्थिति आएगी। तो जम्मू कश्मीर में आपको पता है इस वक्त उमर अब्दुल्ला की सरकार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मुखिया हैं, पिछले 24 घंटे में जितने आतंकी हमले हुए, 3 आतंकी हमले हुए हैं और उनको लगातार देखिए आतंकियों को पकड़ने की यहाँ कोशिश जारी है, ढेर किया गया है, कई आतंकियों का एनकाउंटर भी हुआ है। लेकिन इस बीच आपको पता है फारूक अब्दुल्ला को इन सब बातों की चिंता नहीं है। फारूक अब्दुल्ला अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला के बेटे सरकार संभाल रहे हैं। सरकार संभलते ही अगर आतंक बढ़ रहा है तो उस पर नकेल कसने की कोशिश होनी चाहिए थी। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि इसमें साजिश है, उन्हें साजिश की बू आ रही है। चलिए साजिश की बू आना समझ में आता है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं? पहले उनका जो पाकिस्तान प्रेम है वो बार बार सामने आता रहा है। आप पहले सरकार पर सवाल खड़े करते थे, केंद्र पर करते थे, अब उन्हीं की सरकार है, सवाल कैसे खड़े करें? तो उन्होंने सेना पे भी सवाल खड़े किए हुए और अब वो कह रहे हैं कि हमारी एजेंसियों की इसमें मिली भगत है, इससे भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। चलिए पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं कैसे आतंक पर लगातार प्रहार जारी है। जरा तस्वीर आप पहले देखिए। ये वो ठौर ठिकाना है जहां पर आतंकी रह रहे थे और अलग अलग जगहों पर निशाना लोगों पर साध रहे थे। ऐसे में आपको बताएं सेना और आतंकियों के बीच एनकाउंटर हुआ है, भारी फोर्स तैनात है और इस घर में जहां आतंकियों ने अपना ठिकाना लिया था उस घर को आग के हवाले कर दिया गया है। तस्वीर आप देख रहे हैं और ये तस्वीर उन आतंक परस्तों को देखनी चाहिए जो लगातार उस तरह की बातें कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को भी देखनी चाहिए क्योंकि बात एक्शन को लेकर होनी चाहिए, ना कि अपनी सेना और एजेंसियों पर प्रश्न की होनी चाहिए। सुनिए कैसे फारूक अब्दुल्ला एक अजीब सी ही बात करते दिखाई दे रहे हैं। डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था? आज क्यों, क्या वजह है? ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है। कोई ऐसी एजेंसी तो पीछे नहीं है जो उमर अब्दुल्ला को कभी फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कभी फारूक अब्दुल्ला ये कहते हैं कि सेना ने जो सर्जिकल स्ट्राइक की है वो पता नहीं की भी है कि नहीं की है। अब वही फारूक अब्दुल्ला, उन्हीं की सरकार चल रही, उन्हीं के बेटे की सरकार है, उन्हीं की पार्टी की सरकार है, उस बीच इस तरह की अजीबोगरीब बातें कह रहे हैं। एजेंसीज जो अलग अलग ऑपरेशन, खुफिया ऑपरेशन एग्जीक्यूट करती है, एक तरह से आतंकियों को ठिकाने पर लगाती है, उन एजेंसियों पर भी प्रश्न खड़े करने से फारूक अब्दुल्ला भारत में रहते हुए भी गुरेज नहीं कर रहे। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। कभी पाकिस्तान की तरफदारी तो कभी आतंकिस्तान से दोस्ती की बात। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम समय समय पर दिखी जाता है। एक तरफ सेना लगातार आतंकियों को ठिकाने लगा रही है, जम्मू कश्मीर को साफ कर रही है, तो वहीं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान का राग अलापने से पीछे नहीं हट रहे और अब तो फारूक ने आतंकियों की जगह अपने देश की एजेंसियों को ही निशाने पर ले लिया। इन आतंकी हमलों के पीछे किसी एजेंसी की आशंका जताई है, सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगा दिया है। वही फारूक अब्दुल्ला के इस बयान पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने सवाल उठाए, कहा कि एक जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरीके की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस प्रकार का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। खास करके ये जानते हैं कि एजेंसियों के अच्छे काम के कारण से ही जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बनी, लेकिन बीच बीच में कई इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं, वो रजौरी पुंछ में भी हुई हैं,
तो उस पर भी किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। अब सरकार है, सरकार का पूरा समर्थन है, किसी ने ये नहीं कहा कि इस उमर अब्दुल्ला की सरकार को डिस्टेबलाइज किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही आतंकी हमलों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी भी हमलावर दिखे और केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान से आतंकवादी आ रहे हैं, मैं कह रहा हूं, आप उनको रोक रहे क्यों नहीं? आप उत्तर प्रदेश के 2 गरीब लेबरों को जाके गोलियां मार दी उनके ऊपर। वो बेचारे उत्तर प्रदेश से निकल के वहां पे लेबर का काम करने आए, गोली मार दी उन लोगों को। क्या कर रहे हैं मोदी सरकार? फिर ये तो उनकी जिम्मेदारी है, एलजी की जिम्मेदारी है। पाकिस्तान से टेररिस्ट कैसे हमारे देश में आ रहे हैं? साफ है, एक तरफ तो जब एजेंसियां काम कर रही हैं, आतंकियों का सफाया कर रही हैं, तो फारूक अब्दुल्ला सवाल उठा रहे हैं, सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी इन हमलों को लेकर जमकर बयानबाजी कर रहे हैं। तो सवाल है कि आखिर कब तक भारतीय एजेंसियों पर सवाल उठते रहेंगे? आखिर कब फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्रेम खत्म होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना का यह कहना है कि फारूक अब्दुल्ला का सत्ता प्रेम इतना हावी है कि उनको यह समझ ही नहीं आता कि उन्हें प्रश्न किसे लेकर पूछना है, करना क्या है। सुनिए जरा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को कोई विवादास्पद बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। सारी दुनिया जानती है कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवाद फैला है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियों का जो खूनी खेल यहाँ खेला जा रहा है, इसमें पाकिस्तान, आईएसआई और पाकिस्तान की सेना शामिल है। चलिए, फारूक अब्दुल्ला को अब ये समझना होगा कि उन्हीं की सरकार है, उन्हें व्यवस्था पुख्ता करनी होगी, ना कि अपनी ही सरकार को लेकर या अपने ही देश को लेकर प्रश्न खड़े करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सेगमेंट की बात करेंगे, जहां बांग्लादेश में अब हिंदुओं पर जिस तरह से बर्बरता हो रही थी, हिंदुओं ने भी अब 2-2 हाथ करने की ठान ली है। बात अब इसी की। बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, तब से पूरा जो एक तरह से हालात हैं वो संभाले नहीं संभल रहे। यूनिस जब आए थे तो ऐसा लगा था कि नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, उतने ही अच्छे तरीके से वो सरकार संभालेंगे, सत्ता संभालेंगे, लेकिन उनकी सत्ता के दौरान लगातार अल्पसंख्यकों के साथ बर्बरता की गई, उन्हें निशाना बनाया गया, किसी को नौकरी से हटाया गया, किसी के मंदिर तोड़े गए और तस्वीरें ऐसा लगा कि आम होती गई। लेकिन जिसका जिम्मा था, जिस यूनिस सरकार का जिम्मा था सब कुछ संभालना, वही यूनिस सरकार आंखें बंद किए बैठी। और उसके बाद अब वही यूनिस सरकार उन अल्पसंख्यकों पर अलग तरह से जुल्म ढाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अब हिंदुओं ने रण छेड़ दिया है, उन्होंने कह दिया है कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे,